तो कई बार आप प्लान दिखाने जाते होंगे, तो मैं आपको एक स्टोरी से एक प्लान दिखाना नहीं सिखाऊंगा, मैं बस सिखाऊंगा कि प्लान में कभी कभी आपका विश्वास कितना मायने रखता है। तो कहानी शुरू होती है भगवान श्री कृष्ण से। सब जानते हैं ना भगवान श्री कृष्ण को। भगवान श्री कृष्ण से कहानी शुरू होती है और भगवान श्री कृष्ण को तोला जाता है तराजू पे। बहुत सारे लोगों ने सुन भी रखा होगा। भगवान श्री कृष्ण को तोला जाता है तराजू पे और नारद जी ये सारा खेल जो है रचते हैं। नारद जी की प्लानिंग होती है, खुरापाती आदमी है ना, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो नारद जी सारी रचना रचते हैं और जो भगवान श्री कृष्ण की जो पत्नियां थी उनसे एक सवाल पूछते हैं वो कि आप भगवान श्री कृष्ण को कितना तुल्य मानती हैं और किस चीज़ के बराबर मानती हैं। वो चीज़ें आप भगवान श्री कृष्ण के दूसरे पलड़े में रखें। 2 पलड़े होते हैं तराजू के, तो पहले पलड़े में किसको बिठा दिया? भगवान श्री कृष्ण को। और दूसरे पलड़े में उन चीज़ों को रखने के लिए बोला गया जिनको उनकी पत्नियां उनके बराबर मानती है। तो नारद जी ने खेल रचा। अब सारी बीवियों ने क्या किया, किसी ने आभूषण रखे, किसी ने सारे सोने के बर्तन रख दिए, किसी ने पूरे राज्य का ही सोना रख दिया, उस तराजू को ही पूरा फुल कर दिया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का पलड़ा थोड़ा सा हिले और वापस वहीं रुक जाए, उठे ना। अब उनको समझ में ना आए ऐसा हो क्यों रहा है। ऐसा तो संभव नहीं है, क्योंकि इतना भारी भरकम अगर सोना रख दिया जाए उसके बाद तो आराम से पलड़ा इधर से इधर आ सकता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण स्टेबल बैठे हैं, जितना बैठे थे उतना हिल नहीं रहे। तो बहुत बड़ी समस्या हो गई। सत्यभामा जी ने भी रखा, पूरा सोना रख दिया, कुछ नहीं हुआ। हमको समझ में नहीं आया हो क्या रहा है। उसके बाद जो कहानी आती है वो आती है रुक्मणी जी। और रुक्मणी जी जो थी उन्होंने ऐसा क्या रखा कि पलड़ा बदल गया। उन्होंने रखा एक तुलसी का छोटा सा पत्ता। तुलसी का एक छोटा सा पत्ता रखा और भगवान श्री कृष्ण का पलका हल्का हो गया और पत्ता वाला जो पलड़ा था जहाँ पे वो पत्ता रखा गया था तुलसी जी का, वो भारी हो गया। तो आप जब प्रोस्पेक्ट से मिलने जाते हैं, अब बात आती है मतलब की, तो आप जब प्रोस्पेक्ट से मिलने जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ पैसों से अट्रैक्ट हो, वो सिर्फ गाड़ियों से अट्रैक्ट हो। कभी कभी वो आपके प्रेम से अट्रैक्ट होता है, जो आप तुलसी के पत्ते की तरह रख देते हैं दूसरे पलड़े में। कभी कभी प्रोस्पेक्ट आपके उस विश्वास से, उस प्रेम से अट्रैक्ट होता है, उस प्रेम को मानता है जो आप तुलसी के पत्ते की तरह रख देते हैं उस पलड़े में, जिससे भगवान कृष्ण का पलड़ा जो है वो अपने आप ऊपर उठ जाता है। जो कहीं सोने रखने के बाद, इतना सोना रखने के बाद भी नहीं उठा, वो पलड़ा मात्र एक तुलसी के पत्ते से उठ जाता है, जो प्रेम स्वरूप रखा जाता है। क्योंकि रुक्मणी जी के पास इतना सोना नहीं था, तो प्रेम स्वरूप उस पत्ते को रखती है। तो आप लोग भी जब प्रोस्पेक्ट से मिलते होंगे तो ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ आपके पैसे की बात करें तो जो ही हो। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको इन चीज़ों से मतलब नहीं होता। उनको आपके विश्वास से, आपके प्रेम से और आपके उनके कंधे पे हाथ रखकर ये बोलने से कि बढ़ेंगे तो दोनों साथ में बढ़ेंगे, इस बात का बहुत बड़ा रोल अदा हो जाता है, बहुत बड़ा महत्व निकल जाता है। तो कभी कभी हम छोटी छोटी गलतियाँ कर देते हैं और उनमें से एक ये भी है, हर आदमी का मन अलग होता है। आप उसको अपने मन के हिसाब से मत तोलिए। कहीं ना कहीं आपको हिट करने की ज़रूरत है वहाँ पर, ट्रस्ट की, भरोसे की। आपका कितना प्रेम है उनके लिए, क्या आप उनकी ज़िंदगी हकीकत में बदलना चाहते हैं? अगर आपको इस बात का ट्रस्ट है, अगर आप चाहते हैं कि वो मेरे साथ आगे बढ़े, अगर आपको इस बात का भरोसा है, वो आपके साथ कर लेगा बिजनेस।